प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज का संदेश जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज का संदेश है मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय और उसके 3 पद में, जहाँ पर हेरोदेस राजा के विषय में लिखा है कि जब उसने सुना कि कोई राजा जन्मा है तो वो एकदम से घबरा गया। क्यों घबरा गया वो? क्या वजह थी ऐसी कि वो घबरा गया? आज इस विषय पर बातचीत करेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। मुझे और आपको इसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो बने रहें मेरे साथ, पूरा संदेश सुने और इसे शेयर करें ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे जरिए दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं मैं की तरह आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं कि आप सबने मेरे लिए प्रार्थना की और मेरी आंख का ऑपरेशन हुआ। इस आंख का रह रहा है तो आज मैं बिना चश्मे के देख पा रहा हूं। मैं प्रभु को महिमा देता हूं सारी बातों में। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है कि क्या वजह थी कि हेरोदेस घबरा गया। तो आइए पहले उस वचन को देख लेते हैं। वहाँ पर क्या लिखा है? मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय और उसका 3 पद। यहाँ लिखा है, यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। ये घबराहट क्यों थी? ये एक बहुत बड़ी जानकारी है जो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ और आप इसे नोट कर लीजिएगा और आप इसे प्रचार भी कर सकते हैं, लोगों को बता भी सकते हैं हेरोदेस के बारे में। तो यह है मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय में वर्णित घटना का भेद समझने के लिए हमें उस समय के संदर्भ और हेरोदेस राजा के चरित्र को देखना होगा। उसका चरित्र कैसा था, वो कैसा व्यक्ति था, उसका स्वभाव कैसा था, किस प्रकार की उसकी एक्टिविटीज़ थी, किस तरह से वो लोगों के साथ व्यवहार करता था। ये सारी जानकारी हमें आज हासिल करनी होगी ताकि हम जान सकें कि क्या वजह थी कि हेरोदेस घबरा गया ये सुनकर के एक राजा का जन्म हुआ है। तो ये सारा मैंने ये लिखा हुआ है, पेज निकाले हैं मैंने प्रिंटर से, तो मैं आपको पढ़कर बताऊंगा क्योंकि पूरी जानकारी मैं याद नहीं कर सकता, ना मेरे पास कोई ऐसी व्यवस्था है कि मैं सामने पढ़ के मैं आपको बता सकूं। मैं कागज़ से ही आपको पढ़कर बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा सारी जानकारी को। सबसे पहली बात है कि हमें देखना होगा हेरोदेस राजा का चरित्र कैसा था। हेरोदेस महान एक कठोर और क्रूर शासक था। क्रूर शासक जानते हैं कैसे होते हैं? हिटलर टाइप, इस तरह के। क्या कि हेरोदेस राजा महान एक कठोर और क्रूर शासक था। वह रोमन साम्राज्य के अधीन यहूदिया का राजा था और अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता। अपने पावर को बनाए रखने के लिए, अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था और उसकी सबसे बड़ी चिंता अपनी गद्दी को खतरा थी कि मेरी गद्दी ना छिन जाए, ये उसको खतरा लगता था। और वह किसी भी संभावित प्रतिद्वंदी, यानी कि अपने जो प्रतिद्वंदी हैं, जो उसके अगेंस्ट हैं, को खत्म करने में संकोच नहीं करता था। मतलब कोई भी उसके प्रतिद्वंदी होता था, उसके मुकाबले में जो होता था, उसे खत्म करने में, उसे नाश करने में, उसका मर्डर करने में या करवाने में वो कोई संकोच नहीं करता था। इतना क्रूर व्यक्ति था ये राजा महान, हेरोदेस महान, जो पहला राजा था। और प्राचीन में इसकी भविष्यवाणी भी हुई है। बाइबल में यह भविष्यवाणी थी कि बैतलहम में एक शासक आएगा जो इज़राइल का नेतृत्व करेगा। ये भविष्यवाणी राजा को, इसको हेरोदेस को पता थी। आइए पहले उस भविष्यवाणी को देख लेते हैं। ये है मीका 5 अध्याय और उसका 2 पद। देखिए यहाँ पर लिखा है कि हे बैतलहम एपराता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से
मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी है। तो इस भविष्यवाणी से ये राजा जो था ये घबराया हुआ था जब इसने सुना कि एक राजा पैदा हुआ, क्योंकि यहाँ पर ज्योतिषी लोग आए, उन्होंने बताया कि एक यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ वो कहाँ है। अब ये सुनते ही वो घबरा गया कि लो एक और राजा आ गया, अब मेरा प्रतिद्वंदी पैदा हो गया है। तब क्या हुआ आगे चलकर हम देखेंगे, उसने 2 साल के जो बच्चे थे उन्हें भी इसी चक्कर में मरवा डाला। ये इतना क्रूर था, बच्चों तक को उसने मरवा डाला कि मेरा पद मुझसे छिन ना जाए। तो ये मीका में जो लिखा हमने, ये जो यहूदी जो यहूदियों का राजा पूछने के लिए जो ज्योतिषी वहां पर आए थे, लिखा है कि जब ज्योतिषियों ने यहूदियों का राजा खोजने की बात कही तो हेरोदेस को लगा कि शायद कोई नया राजा जन्म ले चुका है जो उसकी गद्दी को चुनौती दे सकता है। कोई नया राजा पैदा हो गया जो उसकी गद्दी को चुनौती दे सकता है। तो ये बात जो है उसके लिए एक खतरा सा, उसको खतरे की घंटी नजर आ गई और उसने क्या किया आगे हम चल के पढ़ेंगे। साथ में लिखा है कि यरूशलेम भी घबरा गया। अगर हम पढ़े मत्ती 2 की 3 आयत में, तो वहां पर लिखा है कि हेरोदेस राजा के साथ साथ यरूशलेम भी घबरा गया। तो हेरोदेस की चिंता सिर्फ व्यक्तिगत नहीं थी, यरूशलेम के लोग भी उसकी क्रूरता से डरते थे। जब हेरोदेस ने यह खबर सुनी तो सारा यरूशलेम, जिसमें शासक वर्ग, धार्मिक नेता और आम लोग शामिल थे, यानी कि पूरा समाज शामिल था, घबरा गया, क्योंकि उन्हें पता था कि हेरोदेस किसी भी खतरे को खत्म करने के लिए कठोर कदम उठा सकता है। वो इस बात से डर गए। ये यरूशलेम क्यों घबरा गया? इसलिए कि अब राजा का जो प्रतिद्वंदी पैदा हो गया, अब ये कुछ भी कर सकता है, अब ये अपनी क्रूरता दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। राजा इसलिए घबरा गया कि उसे लग गया कि अब मेरा प्रतिद्वंदी आ गया है, इसलिए वो घबरा गया। अब इसकी व्याख्या हम देखते हैं क्या है कि इस वचन का भेद क्या है। सबसे पहली बात है राजनीतिक खतरा। हेरोदेस को लगा कि नया राजा उसकी सत्ता को चुनौती दे सकता है, पहली बात। दूसरी बात है धार्मिक घबराहट। यरूशलेम के लोग भविष्यवाणी और मसीहा के आगमन की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन हेरोदेस की प्रक्रिया ने उन्हें डरा दिया। उसने घबरा कर पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए, इस तरह से उसने पूछा। तो ये एक वो प्रक्रिया थी जिससे कि यरूशलेम, पूरा यरूशलेम घबरा गया। तीसरी चीज है क्रूरता का डर। हेरोदेस की पिछली क्रूरता, अब यहाँ लिखा है, हिस्ट्री में लिखा है कि जैसे कि उसने अपने परिवार के सदस्यों को मार दिया था। हेरोदेस राजा ने अपने परिवार के सदस्यों का मर्डर करवा दिया था या कर दिया था, लोगों को उसके प्रति भयभीत कर दिया था। इस बात से क्या हो गया, लोग जो है वो भयभीत हो गए थे। और चौथी बात है, इसलिए जब हेरोदेस ने ज्योतिषियों की बात सुनी तो उसने तुरंत सोचा कि उसकी गद्दी खतरे में है और यरूशलेम के लोग उसकी संभावित क्रूर प्रक्रिया से घबरा गए। यानी कि संभावित मतलब जो होने वाली, जो प्रक्रिया जो होने वाली थी, जो वो सोच रहे थे कि अब इसका प्रतिद्वंदी अब पैदा हो गया है तो अब ये जरूर कोई ना कोई हरकत करेगा, कुछ ऐसी क्रूरता दिखाएगा कि सारा जो यरूशलेम है वो त्राही त्राही करने लगेगा। ये सब लोग घबरा गए, इसलिए यरूशलेम भी घबरा गया। हेरोदेस महान की क्रूरता के कई उदाहरण बाइबल और इतिहास में मिले हैं, जहां कुछ प्रमुख हवाले मैं आपको बताने जा रहा हूं। बाइबल से जो इसका हवाला है, मत्ती 2 अध्याय उसके 16, 17 और 18 पद में हम पढ़ेंगे। मत्ती 2 अध्याय के 16, 17 और 18 पद में ये हेरोदेस की क्रूरता का एक मिसाल यहाँ पर पेश की जा रही है। एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। 16, 17 और 18 पद यहाँ लिखा है, जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ ठट्ठा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार बेथलेहम और उसके आसपास के सब बालकों को जो 2 वर्ष के बाद से छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ कि रामा में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना न चाहती थी क्योंकि वे है नहीं।
ये क्रूरता उसने दिखाई, छोटे छोटे बच्चों को मरवा डालना कितनी बड़ी क्रूरता, इससे बड़ा क्रूरता और कोई नहीं हो सकती कि अपनी गद्दी को संभालने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए छोटे छोटे बच्चों को मरवा डालो। ये काम हेरोदेस ने किया क्योंकि वो क्रूर शासक था, उसने अपने परिवार तक को क्या कर दिया था, मरवा डाला था। अब देखिए, पहली बात मैंने आपको बाइबल से बताई है और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हेरोदेस ने बैतलहम में 2 वर्ष और उससे कम उम्र के सभी बच्चों को मारने का आदेश दिया था। यह घटना यीशु के मारने के उसके प्रयास का हिस्सा थी। उसने सोचा कि उसको पता तो नहीं था कि वो कहाँ पर है, वो बच्चा जो जन्मा है, क्योंकि परमेश्वर ने ज्योतिषियों को वहाँ से कहा था वापस राजा के पास मत जाना, और वो वहाँ पर नहीं गया और वहाँ से कहीं दूसरी जगह वो अपने घरों को निकल गया, कहीं भी निकल गए, लेकिन वो राजा के पास वापस नहीं आया। अब राजा जो था और चिढ़ गया, अब उसकी और क्रूरता और घातक हो गई। तब उसने उन बच्चों को मरवा डाला। उसने ये सोचा कि आसपास में अगर ये जो बच्चे हैं जो यीशु मसीह की उम्र के हैं, 2 साल से जो छोटे के बच्चे हैं, उनको सबको मरवा डाला उसने, ये सोच करके इन्हीं के साथ यीशु भी मसीहा भी है, वो भी मर जाएगा। लेकिन यीशु मसीह तो पहले ही वहाँ से निकल चुके थे। और दूसरी बात है इतिहास के हवाले से, जोसेफस एक इतिहासकार था, उसने अपनी पुस्तक ज्यूइश एंटीक्यूफिज में लिखा है कि हेरोदेस ने अपने ही परिवार के सदस्यों को मार डाला, जिसमें उसकी पत्नी मरियामने और उसके 3 बेटे शामिल हैं। इनको क्या करा, उसने मरवा डाला, पत्नी को और अपने 3 बेटों को उसने मरवा डाला। हेरोदेस की क्रूरता का हद देखिए क्या है। हेरोदेस ने अपने शासन को बनाए रखने के लिए कई विरोधियों और संदिग्ध लोगों को मार डाला, जिससे उसकी छवि एक क्रूर शासक के रूप में बनी। ये इतिहास की पुस्तक में लिखा गया है। अगर संक्षेप में हम इसको जाने तो बाइबल में मत्ती 2 अध्याय के 16, 17, 18 पद में बालकों की हत्या का स्पष्ट उल्लेख है, और इतिहास में जोसेफस के लेखन में पता चलता है कि हेरोदेस ने अपने परिवार और विरोधियों को भी मार डाला था। ये इसलिए घबरा गया था ये, क्योंकि ये बहुत क्रूर था। ये अपनी प्रभुता चाहता था और चाहता था कि मैं जो हूँ मैं ही सब कुछ हूँ। और आगे देखिए, हेरोदेस महान की क्रूरता के बारे में जानकारी इतिहास की किताबों और बाइबल में मिल सकती है। यहाँ कुछ स्रोत हैं जहाँ आप ये जानकारी पा सकते हैं, मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कि बाइबल में लिखा है मत्ती 2 के 16, 17, 18 में, और जोसेफ के बारे में। और इस इजरायली पुरातत्वविद 2007 में इजरायली पुरातत्वविदों ने हेरोदेस महान की कब्र की खोज की थी, जो यरूशलेम के 8 मील दक्षिण में हेरोडियम शहर के स्थल पर स्थित है। और चौथी बात है, नेशनल जियोग्राफिक, ये चैनल भी है, बुक भी है। नेशनल जियोग्राफिक ने हेरोदेस महान की क्रूरता के बारे में एक लेख प्रकाशित किया है, जिसमें उसकी हत्या और अन्य क्रूरताओं का वर्णन है। और एश एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर हेरोदेस महान के बारे में एक लेख है, जिसमें उसकी क्रूरता और अन्य पहलुओं का वर्णन है। ये क्रूर शासक था, इसलिए इसने सोचा कि ये कोई राजा जन्म ले चुका है, इसलिए क्या हुआ, वो राजा का जो जन्म हुआ, इसलिए वो मार डाला, उसने बच्चों को मरवा डाला, ताकि वो ऐसा ना हो कि उसकी जगह कोई और राजा बन जाए। तो ये हेरोदेस की क्रूरता उसको इस बात को प्रमाणित करती है कि वो घबरा गया। हम यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय के 3 पद में पढ़ते हैं कि जब हेरोदेस राजा ने सुना कि एक राजा पैदा हुआ, तो वो घबरा गया। पहली बात, वो क्यों घबरा गया? क्योंकि वो क्रूर शासक था और वो एक जिद्दी शासक था। वो ऐसा शासक था कि वो नहीं चाहता था कि मेरी जगह कोई और ले, पहली बात। दूसरी बात लिखी है कि यरूशलेम भी घबरा गया। अब यरूशलेम क्यों घबरा गया, मैं बता चुका हूं आपको, क्योंकि यरूशलेम वासी जानते थे कि ये शासक जो क्रूर है। अगर इसको पता चल गया कि एक राजा जन्मा है, तो क्या होगा, ये राजा अपनी गद्दी को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने नाम को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये हत्याएं करवा सकता है, ये दंगे फसाद करवा सकता है, ये मर्डर करवा सकता है, ये कुछ भी कर सकता है, ये किसी भी हद तक जा सकता है।
इसलिए जो है यरूशलेम जो है वो पूरा घबरा गया। तो ये कारण है यरूशलेम के घबराने का जब यीशु मसीह का जन्म हुआ। लेकिन दोस्तों, हमारे लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए खुशी का समय है, हमारे लिए आनंद का समय है, प्रसन्नता का समय है कि यीशु मसीह का जन्म हुआ। क्योंकि उसका जन्म जब हुआ है तो वो इसलिए हुआ है कि हम उद्धार पाएं। यीशु मसीह का पहला जो आगमन हुआ, पहला जो उसका संसार में आना हुआ, वो मेरे और आपके उद्धार के लिए हुआ। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद दें परमेश्वर को कि हम जीवित हैं, सही सलामत हैं और हम पर हेरोदेस जैसे राजा की प्रभुता नहीं है। हम पर यीशु राजा की प्रभुता है जो हमारा उद्धार करता है और हमें लेने बहुत जल्दी आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। यदि आप हमारे बाइबल कॉलेज से कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना चाहते हैं 1 साल का, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे बीबीएस कोर्स करना। उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को कि हम हेरोदेस जैसे क्रूर शासक की प्रभुता में नहीं है। हम प्रभु यीशु मसीह की छत्र छाया में हैं, जहाँ पर आनंद है, खुशी है, प्रेम है, भलाई है, चंगाई है और आशीष है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।